आज से 6 दिन पहले एक महिला को एक लड़के के साथ पकड़ा जाता है। यानी वो महिला घर से फरार होती है। उसका पति उसे पकड़कर घर लाता है। घर लाने के बाद उसको समझाता है और कहता है कि देख, मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। ये 4 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? तू भागी तो भागी, मेरे बेटे को लेकर क्यों भागी? मुझे इस बात का बहुत दुख है। एक मोटी बुद्धि की महिला ने इस बात को शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। इसके बाद दोस्तों 2 दिन या 3 दिन गुजरते हैं। उन पति पत्नी के बीच में बात होती है और रहस्यमयी तरीके से जो 4 साल का इनका बेटा है वो इस दुनिया से जा चुका था। अब ये नहीं पता था कि ये कैसे इस दुनिया से गया है, लेकिन जब इस बात के बारे में खुलासा होता है तो शायद आप भी अपने दांतों तले अपनी उंगलियां चबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो ये शब्द कहा जाता था ना कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी ना कुमाता, तो भैया अब ये सारी बातें झूठ हैं। कोई भी इन बातों का महत्व नहीं रहा है। अब माता सबसे ज्यादा कुमाता हो रही है। और एक और चीज मैं आप लोगों के सामने दावे के साथ कहना चाहती हूँ। कुछ मेरी बहनें मुझे फिर कहेंगी कि तू महिलाओं की दुश्मन है या तू महिलाओं से जलती है। एक महिला होकर दूसरी महिला के बारे में तू गलत कैसे बोल सकती है? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहती हूँ। आज जो प्यार का कीड़ा है ना, वो 4 बच्चों की माँ के अंदर ज्यादा उभर रहा है। यानी जो 4 बच्चों की माँ होती हैं, उन्हें प्यार का भूत शायद एक उस लड़की से ज्यादा चढ़ता है जो नई एज की होती है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? आज के हादसे और आजकल के किए हुए महिलाओं के कृत्य शायद इंसानों को पागल बना रहे हैं। मैं क्या बताऊं, पति तो पति, अब बच्चे भी इस गिरफ्त में आ रहे हैं। महिलाएं प्यार की खातिर अब बच्चों को भी नहीं देख रही हैं। पहली बात सुन लो कान खोलकर, तुम जो प्यार जिसे कह रही हो या कह रहे हो, ये प्यार नहीं है। प्यार को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारे तन की भूख है। जो एक व्यक्ति से तुम्हारे तन की भूख नहीं कम हो रही है तो तुम दूसरा व्यक्ति चुन रही हो। मेरी बातें भले ही तुम्हें बुरी लग रही हो, लेकिन मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिरकार उन मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है जिन्हें तुम पैदा करके इस दुनिया में लावारिसों की तरह फेंक देते हो? आज बच्चे पोलोथीन में पैक होकर आपको नालियों में नजर आएंगे। कूड़े के ढेर में लड़का लड़की जिनके नाल भी नहीं कटे हुए होते हैं, वो आपको नजर आएंगे। ये सब कुछ क्या है पता है आप लोगों को? ये क्या है? तुम्हारी दोहरी जिंदगी, तुम्हारा झूठापन, तुम्हारे वो फैलावे की और तुम्हारी रचाई हुई दुनिया। कहते हैं ना कि ये मेरी बनाई हुई दुनिया है, जिसे तुम प्यार का नाम देकर टाल देते हो। क्या प्यार है रे तुम्हारा, जो बच्चों को पैदा करके तुम नालियों में डाल देते हो? क्या इसी को तुम प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं है। होश में और समझदारी में आ जाओ। तुम जो कर रहे हो इसका तुम्हें बहुत भुगतान करना होगा। मैं जब कहने पर आती हूँ तो बहुत अच्छी तरह से कहती हूँ। तुम्हें वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा शायद जिसकी तुम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। माना कि कलयुग चल रहा है, लेकिन क्या बुद्धि पर इतने पत्थर पड़े हुए हैं? दोस्तों आज की स्टोरी ने मुझे झंझोर कर रख दिया, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी इस उम्र से गुजर रही हूँ। हमारे मन में तो कभी ऐसे पुलाव नहीं पके जो इन महिलाओं के मन में पक रहे हैं। बच्चे पैदा करने के बाद ये प्यार समझती हैं, उसे प्यार कहती हैं। घोर पाप है, भोगना पड़ेगा। अब इस कहानी का जो मैं आपको रुख बताऊंगी, ये कहानी जो आपको समझा कर जाएगी या बता कर जाएगी कि क्या कुछ इस दुनिया में चल रहा है, उससे आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ कानपुर चलना होगा। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम प्रतापपुर गांव होता है। और प्रतापपुर गांव में एक व्यक्ति रहता है सुनील, और सुनील की शादी होती है यहाँ पर फतेहपुर के खागा की रहने वाली मनीषा से। फतेहपुर के खागा की रहने वाली मनीषा से सुनील की शादी होती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हो जाते हैं और शादी को कई साल निकल चुके हैं। अब क्या होता है कि पहली इनको लड़की होती है, जिस लड़की का नाम ये लक्ष्मी रखते हैं। लक्ष्मी इनसे पैदा हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद दोस्तों, करीबन 1.5 साल बाद, इनको अनुराग नाम का एक लड़का पैदा होता है।
2 बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पर जो मनीषा होती है अपने बच्चों की परवरिश करती है, बहुत अच्छे से जिंदगी चलती है। लेकिन एक दिन रहस्यमयी तरीके से यहाँ पर जो लक्ष्मी और अनुराग होते हैं, यानी मनीषा और सुनील के जो बच्चे होते हैं, वो मृत पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है और इन बच्चों का अंतिम संस्कार यानी इनको दफना दिया जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में भी अगर बच्चा 15 साल का नहीं होता है, 12 से 15 साल तक का, तो उसे दफनाया जाता है, बच्चों को अग्नि के हवाले नहीं किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों बच्चों को, लेकिन गांव में शोर मचता है कि आखिरकार बच्चों की ऐसी मृत्यु कैसे हुई। तो यहाँ पर कभी बीमारी का बहाना, कभी कुछ कहकर इन बातों को टाल दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त अपनी रफ्तार रखता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मनीषा होती है फिर गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद मनीषा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। तो यहाँ पर सुनील फूला नहीं समाता और भगवान से बार बार कहता है कि भगवान, तुमने अच्छा किया, मेरे 2 बच्चे लिए तो मुझे एक बच्चा दे भी दिया। और भगवान का प्रसाद हर घर घर में बंटवाता है। इसके बाद ये बच्चा बड़ा होने लगता है और दोस्तों, ये बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो ये 4 साल का हो जाता है। 4 साल का जब ये बच्चा होता है तो अब जो जनवरी गई थी दोस्तों, इस जनवरी में यहाँ पर सुनील अपने घर में ऐसा कुछ देखता है जिसे देखकर शायद उसे लगता है कि मैंने गलत पत्नी चुन ली है। दरअसल सुनील एक दिन अपने काम पर जा रहा था। काम से जैसे ही वो घर लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और की बाहों में बैठी हुई है। देखकर सुनील गुस्से में लाल ताता हो जाता है और बहुत जोर से विरोध करने लगता है। जब सुनील ये देखता है तो यहाँ पर वो लड़का निकलता है, इस जो मनीषा होती है इसके गांव का, खागा गांव का, यानी इसके पीहर का इसका प्रेमी निकलता है। सुनील उस लड़के को मार पीट कर अपने घर से भगा देता है, क्योंकि सुनील से वो काफी उम्र में छोटा होता है और इस लड़की से भी छोटा होता है जो महिला बन चुकी थी, जिसने 3 बच्चों को जन्म दे दिया था। लेकिन दोनों के प्रेम प्रसंग चल रहे थे, तो इसके बारे में अब हम उस लड़के का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि वो लड़का नाबालिग है। दोस्तों, उससे ये प्रेम करती है और प्रेम का भूत इस कदर चढ़ रहा था कि इसे कोई उतार नहीं सकता था। कहती थी कि प्रेम का रंग है, जब चढ़ जाए तो इसे कोई उतारने वाला पैदा नहीं हुआ। सुनील ने कई बार एक आध झापड़ भी अपनी पत्नी को रखा और उसे समझाया, देखो हमारा 4 साल का बेटा है और इस 4 साल के बेटे का नाम अनिरुद्ध रखा गया। कितना प्यारा नाम है, गोलमोल सा बेटा होता है। तो वो कहता है कि देखो समझ जाओ, हमारा 4 साल का बेटा है। एक पति कहीं ना कहीं पत्नी के सामने मजबूर था, हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी मान मर्यादा अभी तो बाहर बात नहीं गई है, इस बात को यहीं पर रख लो। लेकिन होनी को कोई नहीं बदल सकता। प्यार का भूत एक महिला के सर से नहीं उतर रहा था। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, जनवरी से अब यहाँ पर जो इतवार गया है 18 मई 2025 से 3 दिन पहले आप लगाओ, 3 दिन पहले महिला इस 4 साल के अनिरुद्ध को लेकर और उस गांव के प्रेमी के साथ घर से फरार हो जाती है। जब घर से फरार होती है तो सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी ने जिस बात का डर था वही बात की। वो करीबन 2-3 महीने सही रहती है और उसके बाद उस लड़के के साथ रफू चक्कर हो जाती है। यहाँ तक भी सुनील की जो बर्दाश्त की हद थी, मैं उसको सल्यूट करती हूँ। इसके बाद भी सुनील अपनी पत्नी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। बिना कानूनी कार्रवाई के अपनी पत्नी को घर ले आता है और अब की बार वो दूसरी बार अपनी पत्नी को समझा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पत्नी को वो समझा रहा है वो शायद किसी को भेंट चढ़ाने वाली है और शायद वो मासूम 4 साल का बच्चा ही बनने वाला है। सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि मनीषा, मैं तेरा हूं, तू मेरी है, तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हें हर खुशी दे रहा हूँ, हर सुविधा मुहैया करा रहा हूँ। हमारा 4 साल का अनिरुद्ध कहाँ जाएगा? तू गई तो गई, पर मेरे बेटे को अपने साथ लेकर क्यों गई? मेरे बच्चे का बिना माँ के क्या होगा? और एक पति फिर से लाचार और बेबस दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उस महिला के कान पर जू तक नहीं बैठती है। अब आती है एतवार की वो अशुभ घड़ी, जाए शायद जिसे एक माँ का फर्ज भूल चुकी थी। यहाँ पर जो मनीषा होती है एतवार के दिन 18 मई 2025 को अपने 4 साल के अनिरुद्ध के पास बैठी हुई होती है।
उसके गले में एक ताबीज पड़ा हुआ होता है, यानी गंडा उसे बोलते हैं हिंदी भाषा में। और मनीषा उस गंडे को खींचती रहती है, वो चिंगरी भरती है, थोड़ा सा चिल्लाती है, उस बच्चे के शरीर को वो खाती है। गंडे से गर्दन को दबा रखा था और उसे खा रही थी, और वो बच्चा चीख भी नहीं पाता है, चिल्ला भी नहीं पाता है। और जो बेड शीट होती है, जब वो बच्चा अपने प्राण त्याग देता है, कैसी रही होगी रे वो माँ। सच में ही उस महिला को तो बीच चौराहे पर इस दुनिया से दूर भेजना चाहिए। उस महिला ने अपने 4 साल के बच्चे को खा चुकी थी, वो जगह जगह से दांतों से उसके शरीर को नोच लिया था उस माँ ने। इसे प्यार नहीं कहेंगे भाई, इसको पागलपन कहेंगे, इसको बेवकूफ़ी कहेंगे। मैं जो शब्दों में समझाना चाहती हूँ, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, आप सोच कर देखिए उस बच्चे से क्या बीती होगी। क्या कसूर है उस बच्चे का? यही कसूर है कि उसकी माँ मनीषा है। मतलब यही कसूर है कि एक ऐसी महिला उसकी माँ है जो शायद अंधी हुई पड़ी है हवस के चक्कर में। मैं इसको हवस ही कहूंगी, खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ। शर्म आनी चाहिए उस महिला को। इसके बाद भी हद तब हो जाती है उस महिला की कि बेडशीट के अंदर उस खून में सने हुए 4 साल के अनिरुद्ध को वो बेडशीट में लपेटती है, और ऊपर जो ससुर जी रहते हैं, ससुर जी के पास उस बच्चे को लिटाकर और नीचे आकर काम करने लगती है। क्या ये माँ का दिल हो सकता है? क्या वो महिला किसी से प्यार कर सकती है? जो अपने बेटे से प्यार नहीं कर पाई, वो किसी दूसरे से क्या प्यार कर पाएगी? हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर वो काम करने लगती है, उस दादा को कुछ गीला गीला महसूस होता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को कितने पसीने आ रहे हैं। जब वो उस चादर को हटाता है ना, तो उस दादा के दिल में दर्द बनने लगता है, यानी उसे घबराहट होने लगती है। जब वो देखता है कि क्या गीला गीला लग रहा है, तो उस बच्चे को जहां से खाया था वहां से खून निकलकर दादा का कुर्ता खून में हो जाता है। और दोस्तों, वो एकदम बैठ जाता है, वो घबरा जाता है, जोर जोर से अपने बेटे सुनील सुनील कर कर चिल्लाने लगता है। सुनील जब वहां पर पहुंचता है, वो कहता है कि पापा तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, जमीन से सोया पड़ा है, क्या हुआ? तो उसे लेकर जल्दी हॉस्पिटल जा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पति की सारी मामला जो उसके समझ में आ जाता है, पति घर आता है, उस महिला को तब तक भागने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, जब पति उसको 4 लप्पड़ लगाता है तो वो गुस्से में कहती है, जो मनीषा होती है, कि क्यों ना करती, इसकी वजह से मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पा रही थी। एक माँ की मानसिकता आप समझिए, क्या ये माँ कहलाने लायक है? दोस्तों, जोर शोर से इस महिला का विरोध करना चाहिए, इस महिला को दुनिया के सामने रखना चाहिए, और इस कहानी को दुनिया को जानना चाहिए कि ऐसी भी सरफरी बेवकूफ महिलाएं होती हैं जो ऐसा कुछ कर जाती हैं। अब यहाँ पर और भी आपको आगे बताऊं, जब इस महिला ने कहा कि मैंने अपने प्रेमी के लिए इस लड़के को दुनिया से दूर भेजा है, तो ये पति सावधान हो जाता है। ये पति अपने उस बेटे को खोकर समझ गया था कि पत्नी कहीं पर नहीं है, और वो तुरंत इस पति के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करता है। उस बेटे को देखकर इसका कलेजा फटने को आ जाता है, और जब इस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है तो जो रिपोर्ट आती है वो हैरान कर देने वाली थी। सच में ही जिस तरह से इस महिला ने बताया था, उसी तरह से उस लड़के के साथ ये सब कुछ हुआ था। दांतों के निशान होते हैं, थोड़ी सी स्किन उस महिला के दांतों में फंसी मिलती है। आप सोच कर देखिए मंजर कैसा होगा, क्योंकि जब वो व्यक्ति उसे मारता है और उसके मुंह को खोलता है तो उस बच्चे की स्किन उसके दांतों में फंस रही थी। ये महिला नहीं है, ये राक्षसनी है, इसको मैं राक्षसनी कहूंगी। भले ही आप मुझसे कुछ भी कहें, लेकिन भैया ऐसी महिला तो ना हो तो ही बेहतर है, आप बिना शादी के रहें तो ही बेहतर है। इसके ऊपर इस महिला के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। एसीपी यहाँ पर सुधीर बताते हैं कि ये महिला कबूल करती है कि मैंने अपने प्रेमी के लिए ये सब कुछ किया है। प्रेमी फरार है जो नाबालिग है, और दोस्तों यहाँ पर इस महिला को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। इसके ऊपर मुकदमा चल चुका है। क्या मुकदमा चलाना, मेरा कानून का ये जो काम है ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा क्या मुकदमा चलाना जो सबको सामने है, एकदम से इसको क्लियर करो और इसे सजा दो, ताकि सबको पता चल सके कि ऐसा करने पर क्या होता है। दोस्तों, ना ही तो आज किसी को कानून का डर है, ना ही कानून का भय है, और प्यार के नाम की आड़ में लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं। पतियों तक को, बच्चों तक को महिलाएं नहीं छोड़ रही। क्या वो माँ कहलाने लायक है?
सच में ही, क्या सच में ही वो महिला है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो सरफिरी साइको है, वो पागल है। अब तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं, जो 2 बच्चे इनके करीबन 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले यानी 18 मई 2025 से 1.5 साल पहले इस दुनिया से गए थे, क्या पता उन बच्चों के साथ इस महिला ने ही कुछ किया हो। अब उन बच्चों का भी आरोप लोग इस महिला पर लगा रहे हैं। जायज सी बात है, सभी के मन में ये बात आएगी और सभी को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, काफी हैरान और परेशान करने वाली बात है। महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं, ये समझ से परे है। इसका गांव का नाम भी आपको बताती हूँ। फतेहपुर के खागा की ये मनीषा रहने वाली है और फतेहपुर के खागा का ही वो लड़का होता है जो उससे प्रेम प्रसंगों में चल रहा था, जो उससे मिलने के लिए भी आता है। पति ने 2 बार अपनी पत्नी पर विश्वास किया, जो किसी के साथ भाग चुकी थी उसको भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस लायक भी नहीं निकलती है। आज एक बाप 3 बच्चों का बाप होते हुए भी लाचार, बेसहारा, अकेला, असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को और सोचता है कि शायद मैं कोई कड़ा फैसला लेता तो मेरे बच्चे आज जीवित होते, वो बिना वजह इस दुनिया से नहीं जाते। दोस्तों, आप इस माँ के बारे में क्या टिप्पणी रखना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो ऐसी माँ के बारे में जिसने ये सब कुछ कर दिया? सच में ही कानों पर और दिल पर, मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी महिलाएं भी होती हैं। हमारे बच्चे को अगर कोई टच भी करे तो प्राण निकल आते हैं। मैं एक बात बता रही हूँ, स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, हालांकि कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ नहीं सुन रहे होंगे। बहुत लोग मैंने देखे हैं, बहुत माँ बाप देखे हैं, मैंने खुद कहते हुए देखा है कि भाई हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, मैडम इसको जम के पिटाई लगाना। क्यों भाई? तुम पहले गुरु हो, तुमसे अपना बच्चा कैसे बिगड़ गया? क्या वो मैडम तुम्हारे बच्चे को सुधार सकती है? नहीं सुधार सकती। वो तुम्हारी इस कही हुई बात का नाजायज फायदा उठाएगी कि भाई मुझे पूरी छूट है इस बच्चे को मारने की। वो घर का गुस्सा उस बच्चे पर निकालेगी, स्कूल में अगर प्रिंसिपल ने कुछ कहा है तो उसका भी गुस्सा उस बच्चे पर निकालेगी। मैं अपनी सोच आपको बताऊं, मैंने पूरे स्कूल में कह रखा है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा कि भाई मेरे बच्चे बिगड़े हैं और सुधरे हैं, पहले वो घर से सुधरने की शुरुआत करेंगे। स्कूल में कोई माई का लाल किसी बच्चे को नहीं सुधार सकता, ये मैं आप लोगों को लिख कर देती हूँ। अपने बच्चे की अथॉरिटी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी ऐसे हाथों में मत सौंपिए जो शायद अपना उल्लू सीधा करे या अपने डिप्रेशन को या अपने गुस्से को फिर आपके बच्चे पर निकाले। मैंने बार बार कह दिया है कि हाँ, कोई गलती है मुझे बताओ, मैं देखूंगी कि ये क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है, लेकिन आप मेरे बच्चे को नहीं मार सकते। ये कानून भी है, लेकिन मैं उन माँ बाप से हद है। मैं कल ही देख रही थी, स्कूल में एक महिला आती है कि बहुत ढीठ है, इसको आप पीट कर सुधारो। अरे तुमसे नहीं सुधरा तो ये मैडम कैसे सुधार सकती है? क्या इस पर कोई जादू की छड़ी है? क्या करेगी? अपना डिप्रेशन, अपने घर की लड़ाई झगड़े और अपने जो भी अपना फ्रस्ट्रेशन है उस बच्चे पर निकाला जाएगा। वो बच्चा क्या बनेगा पता है तुम्हें आगे चलकर? बिल्कुल ढीठ किस्म का। एक माँ ही अपने बच्चे को सुधार सकती है, बिगड़े हुए बच्चे को भी माँ सुधार सकती है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। कभी भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी टीचर के हाथ में नहीं देनी चाहिए। भाई तुम पढ़ाने के लिए आते हो, पढ़ाओ और पढ़ाकर अपना काम पूरा करो। अगर हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे हैं तो हमें बताइए, हम अपने बच्चे को खुद देखेंगे। तो इस चीज को मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टीचरों ने बच्चों का फायदा उठाया है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं हमारे दूसरे क्राइम के चैनल पर, आप सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। जिस तरह से टीचर बच्चों से पेश होते हैं, हमने हर तरीके से हर पहलू पर नजर रखी है। तो इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको सही लगे तो इसको जरूर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी और अपने बच्चों को सुधारने की या बच्चों की बदलाव की आप ही कोशिश कर सकते हो, क्योंकि पहले गुरु आप हो। अब दोस्तों, आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। इस माँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस पर केस चलेगा, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जो कुछ होगा वो आगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। हालांकि ये सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, इसके प्रेमी को तलाशा जा रहा है क्योंकि वो फरार है। इस पर आप जो भी राय रखना चाहते हो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है, हृदय को दुख देने वाली है। आप सोच कर देखिए उस बच्चे से क्या बीती होगी जिसकी माँ उसे दांतों से काट रही है, और काट लेती है बिल्कुल, यहाँ से खाल, यहाँ से सब कुछ निकाल देती है वो उस बच्चे का। ऐसी माँ को तो क्या कहें आपसे। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।